हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रविंजन यूट्यूब चैनल। आज हम फोर्थ क्लास मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 को स्टडी करना स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नेम है अ सीन ऑफ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में बुक्स कैसे अरेंज की जाती है, कैसे उन्हें नंबरिंग दी जाती है, उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको पहले इस चैप्टर के थ्रू मिलेगा। उसके बाद इससे रिलेटेड मैथ्स को हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें बताया गया है कि ओम आर्य हमारे स्कूल लाइब्रेरी के हेड हैं और उन्होंने 1 to 3rd क्लास की जो बुक्स हैं उन पे 1 to 500 तक नंबर पुट किए हैं और उन्हें शेल्फ में जमाया है। और 4th to 5th क्लास की जो बुक्स है उनमें 501 to 999 नंबर उन्होंने पुट किए हैं और लाइब्रेरी की शेल्फ में उसे अरेंज किया है। अब इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हमें बताई गई है। सबसे पहले एक हमको एक्सरसाइज दी गई है कि कुछ नंबर्स फिलअप करने हैं। जैसे यहाँ 237 है, यहाँ 240 है, तो इनके बीच में दो नंबर्स कौन कौन से आएंगे, 238 एंड 239। फिर 240 के बाद 241, 242, फिर 243 आ गया तो अब आ जाएगा 244। फिर 376 गिवन है तो 377, 378, 379 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 379। फिर 380 है तो 381 और 382, 383 इसके बाद ऑलरेडी गिवन है। 456 है तो 457 आएगा, 458 आएगा, फिर 459 आएगा, फिर 460 आ जाएगा। ओके, फिर 461 तो ऑलरेडी गिवन है, इसके बाद आ जाएगा 462 और 463। तो ये 237 से 463 वाली बुक्स तो वही हैं जो फर्स्ट से थर्ड वाली हैं। अब चलो देखो, यहाँ 168 है तो इससे जस्ट पहले क्या आएगा, 167। यहाँ 207 है तो इसके जस्ट बाद क्या आएगा, 208। यहाँ 482 है तो यहाँ क्या आएगा, 481। ऐसे यहाँ 432 है तो इससे जस्ट एक बड़ा 433। यहाँ 156 है तो इससे जस्ट एक छोटा 155। ऐसे ये 308 है तो यहाँ क्या बनेगा, 307। ओके, तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई। इसके आगे कुछ और टाइप की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे 180 को लिखना है हमें 100 प्लस समथिंग, तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये प्लेस वैल्यू टाइप है ना, एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो 182 के एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी, 100 प्लस 80 प्लस 2। ओके, फिर 232 को एक्सपेंडेड फॉर्म में देखें तो हम कह सकते हैं 2 हंड्रेड्स हैं, 3 टेंस हैं और 2 वंस हैं। हंड्रेड्स कितने हैं, 2। टेंस कितने हैं, 10 प्लेस पे कौन सा डिजिट है, 3, तो 3 टेंस है। और वंस प्लेस पे कौन सा डिजिट है, 2, तो 2 वंस है, ये कह सकते हैं। फिर 473 में हंड्रेड्स कितने हैं, 4। टेंस कितने हैं, 7 और वंस कितने हैं, 3। फिर 398 को कैसे लिख सकते हैं, 300 इंग्लिश में लिखना होगा क्योंकि 90 और 8 इंग्लिश में लिखा हुआ है वर्ड्स फॉर्म में, तो 3 और 100 लिख देंगे, HUNDRED। ओके, 398। और ऐसे नंबर में लिखना है तो 300 प्लस 90 प्लस 8 लिख सकते हैं। ओके, 452 को कैसे लिखेंगे, 400 प्लस 50 प्लस 2। और 62 को ये कैसे लिखेंगे वर्ड्स में, 162, 100 की स्पेलिंग लिख देंगे। तो फाइनली क्या हो गया, ये 162। ओके, अब आगे देखते हैं सम स्नैप्स ऑफ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के कुछ फोटोज़ दिए गए हैं। जैसे एक गर्ल है वो बुक्स को सर्च कर रही है, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बुक्स को रीड कर रहे हैं। और एक और चीज़ बताई गई है, पीस इन लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ पे बिल्कुल पीसफुल इन्वायरमेंट होना चाहिए ताकि जो स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं उन्हें डिस्टर्बेंस ना हो। ओके, अब नेक्स्ट पोर्शन है हाउ टू अरेंज बुक्स इन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में बुक्स को कैसे अरेंज किया जाता है। तो देखो, जैसे ये मान लो हमारी लाइब्रेरी की बुक शेल्फ है जिसमें बहुत सारी बुक्स रखी हुई है। तो इन सारी बुक्स पे कुछ ना कुछ नंबर लगाया जाता है और उनको रो वाइज अरेंज कर दिया जाता है। जैसे बुक शेल्फ में ऐसे कुछ शेल्फ बने हुए हैं अलमीरा में टोटल, है ना। तो जैसे सबसे ऊपर वाली शेल्फ में अगर आप ध्यान से देखोगे तो 651 से लेकर 660 तक की बुक्स अरेंज्ड है। आपको 651 दिख रहा है, 654 दिख रहा है, 660 दिख रहा है, तो बीच में क्या होगा, 652, 653, फिर 64, फिर 654 तो दिख ही रहा है। बाकी यहाँ 654 से 659 तक आ जाएगा, फिर 660 हो जाएगा। वैसे यहाँ पे क्या है, 661 से 670 तक।
यहाँ पे क्या आएगा, 670 के जस्ट आगे वाला 671 टू 680, फिर यहाँ पे 681 टू 690 और यहाँ पे 691 टू 700। ओके, तो लोकेशन ऑफ अ स्पेसिफिक बुक इन लाइब्रेरी, देखो बुक नंबर 603 कहाँ है, इनमें से कहीं नहीं है क्योंकि ये तो स्टार्ट ही 651 से हो रहा है। बुक नंबर 653 कहाँ है, ये ब्लू वाली। 675 कहाँ है, देखो ये तो 673 है, इसके बाद ग्रीन वाली 674, फिर ऑरेंज वाली 675। 639 अगर पूछा जाए तो आप देखेंगे कि ये स्टार्ट ही 651 से हो रहा है, तो इसमें 639 नहीं होगा। 647 भी इसमें नहीं होगा। 699 इसमें होगा क्या, होगा, देखो ये 700 से जस्ट पहले वाली जो ग्रीन बुक है ना, ये 699 पे होगी। फिर है बुक नंबर 685 टू 689 विल बी प्लेस्ड इन विच रो, 685 से 689 कहाँ पे होंगी, देखो यहाँ होंगी, और ये रो कौन सी है, 4th रो, तो इसका आंसर आ जाएगा 4th रो। फिर थर्ड है विच बुक्स विल बी प्लेस्ड इन रो बी ऑफ अलमीरा, रो बी में कौन सी होंगी, 661 से लेकर के 670 तक। ओके, फिर इसकी कुछ एक्सरसाइज है वो देखते हैं। 500 प्लस 100 क्या हो जाएगा, 600, तो 600 प्लस विच नंबर विल बी इक्वल टू 700, तो 100 ही ऐड करना पड़ेगा। तो 600 प्लस 100 इक्वल टू 700, तो स्पेलिंग में आ जाएगा 7 और फिर 100 की स्पेलिंग। ओके, अब 900 ब्लैंक प्लस 100 इक्वल टू 900, तो यहाँ आना चाहिए 800। ओके, अब 777, तो 777 देखो क्या आएगा, 777, या आप यूँ लिख सकते हैं 700 प्लस 77, या यूँ भी लिख सकते हैं 700 प्लस 70 प्लस 7। ओके, तो ऐसे नंबर्स को लिखा जा सकता है। अब ये देखो 1940, तो ये क्या हो जाएगा, 1940, 1000 आ जाएगा, फिर 900 आ जाएगा, ठीक है, और लास्ट में आ जाएगा 40 की स्पेलिंग में आप फोकस करो। 40 कभी कभी हमें लगता है कि FOURTY होना चाहिए क्योंकि 4 की स्पेलिंग हमें ये पता होती है, लेकिन 40 की स्पेलिंग ये होती है, आप ध्यान रखें, इसमें U नहीं आता है। 40 की स्पेलिंग में डायरेक्टली FORTY बनेगा। ओके, फिर नेक्स्ट है, जैसे 525 को लिख सकते हैं 500 प्लस 20 प्लस 5, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो 500 ये हो गया 500, ये हो गया 20, ये हो गया 5। ओके, ये 500 और इसको लिख देंगे 25। ऐसी तरह से ये क्या है 600, ये क्या है 30, ये क्या है 8, ये हो गया 600 और ये हो गया 38, तो फाइनल होगा 638। 656। ओके, इनका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है 498 का, तो 400 प्लस 90 प्लस 8। 602 का 600 प्लस 2। 393 का 300 प्लस 90 प्लस 3, तो ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म लिख सकते हैं। सर्कल द नंबर्स दैट हैव 8 इन द वन प्लेस, इन चारों में से वंस प्लेस पे जिस पे 8 है उनको सर्किल करो, तो एक तो इस पे है और एक इस पे है। फिर दूसरा है 6 इन द 100th प्लेस, तो देखो इसमें 6 100th प्लेस पे देखना है, यानी कि 3rd डिजिट पे, तो यहाँ 1 है तो ये नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, ये भी होगा, तो सर्किल करना है तो 100th प्लेस पे एक 623 और एक 607 आएगा। 0 इन द 10th प्लेस, यानी कि 2nd डिजिट 0 होना चाहिए, तो ये होगा, ये नहीं होगा, ये होगा और ये भी नहीं होगा। ओके, तो ऐसे सर्किल कर सकते हैं हम। तो इस टाइप से हमने चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है। आप इन्हें ध्यान से देखें और फिर ये जो मस्ट प्रैक्टिस एक्सरसाइज 3 है इसको ट्राई करने की कोशिश करें, और उसके बाद हम चैप्टर नंबर 4 नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।